नमस्कार जी। सर साहिब सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दासी जूली मोदी। आप कहाँ से आए हैं? हम आए डबरा, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश। संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने नाम दीक्षा ली है 2017 तीसरा महीना 17 मार्च। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम कृष्ण जी की पूजा करते थे, हर महीने परिक्रमा देने भी जाते थे मथुरा में, और गुरु पूर्णिमा पे भी हम भंडारा लेके जाते थे और 4-6 दिन रुकते थे। हमारे दोनों बच्चे जाते थे, हमारे पति हैं वो भी जाते थे और हम भी जाते थे। तो ये भक्ति साधना करने से आपको क्या लाभ हुए? कृष्ण जी की भक्ति करते करते मेरे आंचल में क्या है, गठान हो गई थी कैंसर की। तो मैंने छोटे पूरे डॉक्टर पे दिखाई, लेकिन जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर दवा दे देता था, मुझे उससे आराम नहीं पड़ता था भगत जी बिल्कुल भी। एक दिन क्या हुआ, हमारे एक जिया जी हैं वो भी डॉक्टर हैं, तो उन्होंने बोला कुछ नहीं है, ऐसी गठान है, हम इनको इंजेक्शन लिख दे रहे हैं 3, उससे क्या है जी खून वगैरह आया तो वो फट जाएगा। तो उन्होंने हमको इंजेक्शन तो दे दिए भगत जी, हमने एक लगवा लिया, एक में तो हम ठीक रहे, दूसरे में तो भगत जी हम ऐसे हो गए कि 15 दिन तक तो हम पलंग पर डले रहे और हमारा जूस चालू हो गया, इतने चक्कर आने लगे कि हम उठ के खड़े नहीं हुए और हमारी गठान तो सही हुई नहीं। उसके बाद हमारे भगत जी बोले एक काम करो, चलो अपन सियाने पे दिखवाते हैं। तो हम सियाने पे भी गए, सियाना भी है, और उन पे गए तो उन्होंने बोला कि इनको झाड़ फूक सही हो जाएगी। उनने हमें 4-6 दिन तक झाड़ा, पर हमें उससे आराम नहीं पड़ा बिल्कुल भी। जब हमें आराम नहीं पड़ा तो हमें भगत जी बोले एक काम करो, अपन ग्वालियर चल रहे हैं और इसकी चेकअप कराते हैं, इसको क्या है इसमें क्या नहीं। हमने कही हम नहीं जाएंगे, अगर हम चलेगा, उसने कहा कैंसर है तो फिर हम वहीं पे मर जाएंगे। पति से बोल दी थी अगर हम 6 साल जी रहे होंगे और अगर चेकअप हो गया और उसमें अगर कैंसर जैसी भयानक बीमारी निकल आई तो हम हॉस्पिटल से लौट के नहीं आ पाएंगे और हम वहीं पे मृत्यु हमारी हो जाएगी और आपको हमारी लाशें उठा के लाने पड़ेगी। और हमारी बच्चेदानी में हम बैठते थे तो हमें मतलब बैठा नहीं जाता था ज़मीन पे। तो हम कहीं बहुत, तो पहले हमने डबरा में दिखाया, काफ़ी पैसा लगाया हमारे पति ने, पर हमको आराम नहीं पड़ा बिल्कुल भी। आपने बताया कि आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते थे, फिर भगवान कृष्ण की भक्ति छोड़ के आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे आए? सर जी ऐसा है, हम पहले श्री कृष्ण जी भगवान की भक्ति करते थे और उसके बाद हम संत रामपाल जी महाराज जी के चरण में ऐसे आए, सारे लोग जुड़ गए थे। हमारा बच्चा है छोटा वाला, वो जुड़ने के लिए गया। जब वो जुड़ने गया तो हमने उससे काफ़ी मना करी कि बेटा आप नहीं जाओ, सब लोग जुड़ गए, हम अकेले रह जाएंगे। तो उसने माना नहीं, वो घूमने के प्रचार से जुड़ने गया। उसने कही मम्मी जब बड़ा भाई जाता है 4 दिन के लिए पेशी पे मालिक की, तो स्कूल की भी नांगा होती है और घूमने भी मिलता है, और रात में कैसा सफ़र होता है ट्रेन में हमने कभी देखा नहीं है। तो वो घूमने के उद्देश्य से चला गया, उसने ज्ञान नहीं समझा। जब वो बच्चा उधर से लौट के आया गुरुजी के दर से, तत्वती संत रामपाल जी महाराज की दर से दक्षा लेके लौट के आया, तो उसने हमको समझाया मम्मी आप भी जुड़ जाओ इसमें। हमने कही हम नहीं जुड़ेंगे। उसने लगातार सर 15 दिन तक बोला हमसे, लेकिन हमने कही हम नहीं जुड़ेंगे और हमारा सिर नहीं खाया जाता। तो फिर उसके 15 दिन बाद ऐसी बात कहने लगा उसने, फिर 10-12 दिन तक ये बात कही मम्मी आप कुतिया बन जाओगी, कुत्ता बन जाओगी, गैया बनोगी और हम देखेंगे घूरे पे फिरोगी तो हमको बहुत दुख होगा, पर हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो हमने कि किसने देखा अगला जन्म कुत्ता बनेंगे, कुतिया बनेंगे, जो बनेंगे वो बनेंगे, लेकिन अभी तो हमको इंसान का जन्म मिला है, उसका सुख तो देख ले कैसा होता है। तो ऐसे हमारे लड़के ने 10-12 दिन कही भगत जी हम ऐसे पागल से हो गए थे कि अगर हम रोटी बस बना रहे हैं तो रोटी बनाते हुए देखते थे कि हम कुतिया बन गए और घूरे पे फिर रहे हैं, काली कुतिया बन गए, पन्नी फाड़ रहे हैं। और फिर हम बर्तन साफ कर रहे हैं, हम ऐसे हो गए थे, हमेशा देखते थे कि हम गैया बन गए, हमारे जो खुरों हैं इसमें कीड़ा पड़ गए। और काफ़ी लोग चिल्लाते थे जी दवाई नहीं खा रही तो इसको गुड़ में रोटी में दवाई लगा के खिला दो तो जो खा लेगी। भगत जी हम ऐसे हुए थे। उसके बाद क्या हुआ भगत जी, हमने कही अब लड़का हमसे ज़्यादा कहता था तो हमने अपने बच्चे से बोल दी अगर तुम्हारे परमात्मा अपने आप को परमात्मा मानते हैं, वो तो खुद जेल में है। हमने उनसे ऐसे ही बोला भगत जी वो तो खुद जेल में एक आम इंसान है, अगर वो परमात्मा है तो हम उन्हें चैलेंज कर रहे हैं, वो हमको लेने आया है। तो हमारा बच्चा बोला मम्मी ऐसे नहीं बोलते। हमने कि हम चैलेंज करेंगे आपके परमात्मा को ये चीज़ का, लेकिन हमको पता नहीं था कि हमारे चैलेंज करने से परमात्मा हमको लेने आ जाएंगे। लास्ट फरवरी का दिन था सर जी, लेकिन हम सुबह 5 बजे जगी रहे थे, बेड पे लेटे हुए थे। जगते जगते हमने क्या देखा सुबह 5 बजे कि हमको संत जगत गुरु तत्वती संत रामपाल जी महाराज खड़े थे हमारे बगल में, और हम उठे, मतलब आंखों खुली में देखते हुए हम उठ के हमने बच्चे का लंच बनाया और बच्चा हमारा बड़ा वाला स्कूल गया। जब स्कूल गया तो उसकी बस थोड़ी घर से दूर आती है, तो उस दिन उसकी बस लेट हो गई भगत जी। उसकी बस लेट हो गई तो उसकी दादी बोली घर में किराने की दुकान है बेटा, अगर आपकी बस लेट आ रही है तो दुकान का सामान टांग जाओ। तो हमारा जो बड़ा वाला लड़का है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के दास हैं वो भी, तो जब वो लड़का लौट के जैसे उसने पीठ फेरी, सिर फेरा,
घर के लिए आने के लिए, तो उसी की स्कूल की बस आई सर जी, और मेरे बच्चे का ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि अगर कोई और देख लेता शायद 2-4 साल के लिए कोमा में चला जाता। जे सिर की खोपड़ी का तो पता ही नहीं है कहाँ गिर गई, उसके सिर पे एक बाल नहीं, खोपड़ी कोस दूर गिरी हुई, किसी को पता ही नहीं चला है कहाँ गिरी है, ढूंढने वाला भी नहीं ढूंढ पाएगा, इतनी दूर गिरी होगी। जब मैंने अपने बच्चे को देखा, मैं बाहरी खड़ी थी, तो ना ही मैंने सिर पे पल्ला डाला और ना पैरों में चप्पल। मैंने दौड़ी लगाई और दौड़ी लगाते हुए अपने बच्चे को उठाने के लिए गई और गोदी में उठाया। उधर से मेरी सास भी आई और उन्होंने भी देखा। हमने उनसे भी कही, मम्मी जी क्या हो गया, ना आप मेरे बच्चे को बुलाती और ना ऐसा होता। तो हमारी सास बोली भगत जी से कि लड़का तो ख़त्म हो गया, एक काम करो इसको घर पर ले चलो और सारी जगह बेलुआ दे दो। तो हमने सुनी, हमने कही मम्मी लड़का तो जिंदा है अभी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज की ऐसी कृपा थी उस बच्चे पे, उसको सारनाम ही मिल गया था, सतनाम मिल गया उसको ऐसी दया थी कि हमको सांसें दिखा रही वो बच्चे की चलती हुई, पर हमारे जो पति हैं और जो हमारी सास हैं उनको वो बच्चा मरा हुआ दिखा रहा था। एक तो ये चमत्कार था परमात्मा का। तो मम्मी ने दोबारा भी बोला हमारी सास ने कि बच्चा तो मर गया। हमने कि मम्मी बच्चा तो जिंदा है और इसे हॉस्पिटल की ज़रूरत है। तो हमारी सास बोली नहीं, तो हमारे भगत जी नहीं माने और घर भी ले आए उसको, घर ले आके और उन्होंने आंगन में लेटा दिया भगत जी। जब उन्होंने आंगन में लेटाया बच्चों को तो सब जगह फ़ोन करा, तो हमने कहा आप फ़ोन नहीं करो, बच्चा तो हमारा जिंदा है। तो भगत जी बोले बच्चा तो ख़त्म हो गया। और सारे रिश्तेदार भी हमारे इकट्ठे हो गए थे, अड़ोस पड़ोस के भी इकट्ठे हो गए थे, रोना गाना भी हो गया, पर हम नहीं रोए क्योंकि हमारे बच्चे की सांसें हमको दिखा रही थी, तो हमने एक आंसू भी नहीं निकाला आंखों से। तो हमारी सास बोलती है रो क्यों रही है, कि पागल हो गई। हमने कही पागल होंगी तो हम नहीं रोएंगे, हमारा बच्चा तो जिंदा है, क्यों रोए हम। लेकिन उसके बाद सब पता नहीं, पहले कोई 4 लोग आए, बोले एक काम करो इसके लिए फायरा ले आओ और इसकी अर्थी नहीं सजेगी, अपन तो गड्ढा खोदेंगे, इस बच्चे को गड्ढे में गाड़ेंगे। तो पता नहीं घर में से किसी ने फायरा उठा के दे दिया और वो गड्ढा भी इतना गहरा गड्ढा खोद दिया उन्होंने कि मानो भगत जी सर जी हम भी खड़े हो जाएंगे तो हम भी नहीं दिखाएंगे उसमें, इतना गहरा गड्ढा। जब वो गड्ढा खोद के वो लेने आए बच्चे को, बोले सफ़ेद चादर दे दो, इसके सफ़ेद चादर में लपेड़ेंगे। तो उन्होंने लपेट भी दिया हमारे मना करने के बाद भी, और वो ले जाने लगे बाहर को बच्चे को। जब वो बाहर लेगा रोड पे तो हम भी इनके पीछे, हमने कि हम बच्चा नहीं ले जाने देंगे। जब हम अपने बच्चे के लिए आगे कदम रखे भगत जी, तो हम अपने बच्चे से उतनी दूरी पर हो जाए, यानी पीछे को बढ़े। फिर हम सोच समझ के फिर एक कदम रखे, तो फिर हम एक कदम फिर पीछे। तो हम कह रहे जब हम बड़े सोच समझ के कदम रख रहे हैं फिर हम पीछे क्यों हो रहे हैं। तो हमने जब पीछे मुड़ के देखा तो एक बाबा चले आ रहे थे जो वाइट कलर के बिल्कुल सफ़ेद कपड़ा पहने, जिस कपड़े में एक दाग नहीं, उनकी इतनी लंबी लंबी ठोड़ी थी, सिर पर टोपी थी और चले आ रहे। उनके हाथों में एक ऐसी लकीर थी कि जो हमारी सांसों से टकरा रही आके। तो हमने कही ये कैसी लकीर है कि जो हमारे सांसों से क्यों लग रही है। फिर हम अपने बच्चे को तो भूल ही गए क्योंकि वो तो परमात्मा थे, रामपाल जी महाराज जी तो परमात्मा थे, तो हम अपने बच्चों को भूल गए। बच्चे के भूल के हमने कि हम इन बाबा को बुलाएंगे नहीं, जी बाबा तो हमारे इधर अपने आप आएंगे, जी हमारी आत्मा बोली अंदर से। तो हमने उनसे बोला कि रुको बाबा, तो वो रुक गए। हमने कि हमने अपने हाथों से एक पैरदान बनाया है, हम आपको उस पर बैठा रहेंगे। तो हमने उस आसन को भी निकाला और जब वो बाबा वहाँ थे चौक में, हमने उनको उस पर भी बिठारा सर जी। जब वो बैठे तो हमने उनसे पूछा भी कि बाबा आप क्या खाओगे। तो उन्होंने जी भी कहा बेटा भंडारे में आप जो भी बना के लेके आओगे हम वही खाएंगे। लेकिन जब जे आत्मा तो परमात्मा की है, आत्मा बोली कि नहीं इस बाबा को तो खीर पसंद है तो हम खीर ही बनाएंगे। जब फिर हमने दोबारा भी सोचा, लेकिन आत्मा तो एक ही बात बोले कि खीर ही बनाएंगे। जब भगत जी हम अपनी किचन में गए और हमने खीर बनाने के लिए रख दिया, जब हमने अपना डिब्बा खोला तो हमारे डिब्बे में सिर्फ चावल के 4 ही दाने थे भगत जी, 4 से 5 भी नहीं था। जब हमने सोचा कि हमने उनसे बोल तो दी खीर की, लेकिन हम खीर बनाए कैसे। फिर हमने कि 4 ही दाने डाल दो चावल के, जितनी बनेगी उतनी बन जाएगी, दूध ज़्यादा डाल देंगे हम इसमें। जब वो हमने 4 दाने डाले सर जी तो उससे हमारी भगोनी भर गई। जब भगोनी भर गई तो गैस पे भी फैलने लगी। उस टाइम खीर हम पे समरा ही ना समरे, हमने अपनी गैस बंद कर दी और हमने प्लेट में खीर ली, चम्मच गिलास भी भर के ले गए और उनको दी और बाबा जी ने खा ली। जब उन्होंने हाथ नहीं धोए तो हमने उनसे पूछा कि बाबा आपने हाथ क्यों नहीं धोए। उन्होंने हमसे कही बेटा कभी बर्तन में हाथ नहीं धोते। हमने उनसे ये भी कहा कि हम भी नहीं धोएंगे हाथ। बच्चे को हम भूल ही गए थे क्योंकि वो तो परमात्मा था इसलिए भूल गए, उन्होंने खुद ऐसी बुद्धि कर दी थी। उसके बाद क्या हुआ, हमने उनकी गोदी में सिर रखा और हम इतने रोए कि उनका रोते रोते नीचे के जो कुर्ता का घेर का वो गीला कर दिया। उन्होंने हमारे सिर पर भी हाथ रखा, पर उन्होंने हमसे ये नहीं पूछा कि बेटा आप क्यों रो रही हैं, ऐसी क्या बात है, कुछ भी नहीं पूछा। हमने उनसे कही फिर बाबा हमारा लड़का लौटा दो। हमने उनसे बोला मार्च और लास्ट अप्रैल को तो हम किसी भी हालत में आपकी शरण में आ जाएंगे, जगत गुरु तत्वती संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हम आ जाएंगे।
हमने इतना ही बोला सर जी। जब हमने पीछे मुड़ के देखा तो जो लोग हमारे बच्चे को ले गए थे वो बच्चे को लौटा के ले आए, उनने चादर नीचे रखा, उसी में हमारा बच्चा था, बच्चा उठ के बैठ गया। लेकिन जब बच्चा आया हमने उस बच्चे पे हाथ फेरा और फिर हमने पीछे मुड़ के देखा, हमने कही बाबा का धन्यवाद तो कर ही दे। तो जब देखा तो बाबा तो जा चुके थे, सिर्फ गिलास कटोरी और आसन डाला रह गया था। जब ही हम समझ गए थे कि परमात्मा और परमात्मा से बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमारे मरे हुए बच्चे को जीवित कर दिया। जितने भी जगत है यहाँ पर, जिनको विश्वास नहीं है वो मेरे गांव आ सकते हैं, डबरा, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश, आके और पूछ सकते हैं क्या जी हकीकत है। जी हकीकत है, क्योंकि मेरे साथ जो घटना हुई है उसके बाद ही मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाने से मुझे जो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी थी वो उसी दिन, जिस दिन मैं उनकी शरण में गई, दक्षिणा लेके आई, उसी रात को मुझे इतना दर्द हुआ कि मैंने अपने पति से बोला कि मुझे तो बहुत दर्द हो रहा है, इससे अच्छा तो मेरे भगवान अच्छे थे, हाथ लगाने से दर्द होता था, वैसे दर्द नहीं होता था। मैं तो एक काम करूंगी, सुबह अपने भगवान रख लूंगी और आपके जो बाबा का मंदिर उठा के रख दूंगी। तो हमारे जो पति हैं वो बोले ऐसे नहीं बोलते, स्वयं धरती पे परमात्मा आए हुए हैं। हमने कहा मैं तो बहुत दर्द हो रहा है। हमारे जो पति हैं वो बोले एक काम करो, आप तो अर्जी लगा लो और दंडवत प्रणाम करो और अमृत जल पी लो। मैंने दंडवत प्रणाम की और अमृत जल पी लिया। सर जी तो मैंने देखा सुबह उठ के कि मुझे बिल्कुल दर्द जा चुका था। आज मुझे 11वां महीना है वो सर जी, लेकिन आज तक वो बीमारी का कोई पता नहीं है कि कठान कहाँ थी और कहाँ से कहाँ चली गई। तो जगत गुरु तत्वती संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से मेरे को एक तो ये लाभ हुआ है और दूसरा लाभ मेरे को ये हुआ है भगत जी, मुझे रीढ़ की हड्डी में इतना दर्द रहता था, अगर मैं लेट गई ना तो मेरे को एक जन तो करवट लेवाने के लिए चाहिए, मैं मतलब लेट नहीं पाती थी, इतना दर्द रहता था। लेटना भी मेरे को सोच समझ के पड़ता था, क्योंकि अगर लेट गई तो कोई करवट दिलाने वाला नहीं है। इतनी परेशान रहती थी, काम करने में ही मुझे दिक्कत आती थी, क्योंकि दर्द रहता था तो ज़्यादा झुकने में भी दिक्कत आती थी। लेकिन जब जगत गुरु तत्वती संत रामपाल जी महाराज की मैं शरण में गई, उसके बाद मेरा वो भी दर्द चला गया, बिल्कुल एकदम सही हूँ। मैं कोई दवाई भी नहीं लेती कभी भी, और कभी मेरे सिर में दर्द होता है, आज मुझे 11 महीने हो गए सिर में दर्द होता है, तो मैं 2 बूंद अमृत जल पी लेती हूँ और दंडवत प्रणाम कर लेती हूँ, तभी मेरा सही हो जाता, मुझे दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहन जी, जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जो श्रद्धालु मुझे देख रहे हैं सर जी, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि आप जगत गुरु तत्वती संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखिए। कई चैनलों पे आ रहा है, शाम को आता है 7:40 पर साधना चैनल पे, आप उसको देखिए और उससे आप ज्ञान समझ के, उसके बाद फुल ज्ञान समझ के, उसके बाद आप तत्वती संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाके अपना नाम उद्देश्य कराइए और अपना जीवन का मोक्ष कराइए। संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत हैं जो धरती पे आए हुए हैं, सभी शास्त्रों के अनुसार भक्ति खोल के बता रहे हैं। धन्यवाद जी। सत्साई।